अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक खबर से। मुजफ्फरगढ़ के थाना खानगढ़ में 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। बाजियाब कराए गए बच्चे ने बताया कि उसकी बहन और भाई की गर्दनें काटी गईं और मुलजिम ने गोश्त पका कर खा लिया। यह वाकया गेरेवाइन में पेश आया, जहां 5 रोज पहले 7 साला अली हसनैन, उसकी 1.5 साला बहन और उसके 3 साला कजन अब्दुल्ला को अगवा किया गया था। इस खबर की मजीद तफसील जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ के डीपीओ हसनैन हैदर साहब। हसनैन साहब, मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या बताया उसने? इतना खौफनाक अमल इसने क्यों किया? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो गोश्त पका के खा लेने वाली बात है, ये रूमर है, अफवाह है और इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ, इस शख्स ने 3 बच्चों को अगवा किया और ये उनका क्लोज रिलेटिव है। उसमें जो बड़ा बच्चा है उसको बाहिफाजत बरामद कर लिया गया है। जो उससे छोटा बच्चा है उसका उसने मर्डर किया और उसकी डेड बॉडी जो है वो खेत में फेंक दी। तीसरी जो बच्ची है उसकी रिकवरी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हम उसको जल्द रिकवर कर लेते हैं। और जो ये बात है कि उसका गोश्त पका के खा लिया, ये मैं समझता हूँ रूमर्स हैं और ऐसी किसी बात की कोई तस्दीक नहीं हुई। और हसनैन साहब, ये जो बच्ची जो मिसिंग है, इसके बारे में ये मुलजिम जो गिरफ्तार है, इसने कुछ बताया कि ये बच्ची को इसने कहाँ रखा है? जी, इंशाअल्लाह ताला पुलिस अभी उस पर काम कर रही है। हमने इसको आज की हमने चीज़ों को देखा है सारा और तफ्तीश जो है वो चल रही है। इंशाअल्लाह ताला वो रिकवर भी हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इतना सफाक मुलजिम है हम उसको अदालत से सख्त सजा दिलवा सकें। और हसनैन साहब, बच्चों के वालिदैन जो हैं उन्होंने इल्जाम लगाया था कि ये शख्स जो है ये इस वाक़े के अंदर मुलविस है। आपने पता किया है कोई पुरानी दुश्मनी, कोई किसी किस्म की कोई रंजिश वगैरह तो नहीं थी इन दोनों के दरमियान? देखें, ये उनका क्लोज रिलेटिव है और ये फैमिली एक तरह से इनका आपस में बहुत इंटरेक्शन था, इकट्ठे उठते बैठते थे और एज सच अभी तक कोई बहुत सीरियस किस्म की दुश्मनी सामने नहीं आई। लेकिन ये वाकया तो इंतहाई सीरियस है कि इस मुलजिम ने, बिलाल ने, दोनों बच्चों का गोश्त गरीबों में भी तकसीम कर दिया है। देखिए, मैंने कहा कि ये अफवाह है कि गोश्त बांटना या गोश्त पकाना, ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं होती है। पहला बच्चा रिकवर हो गया, दूसरे बच्चे की लाश उसने खेत में फेंक दी और तीसरी को हम रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। गोश्त काटना, पकाना या उसको बांटना, ये रूमर है, इसकी ऐसी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। और इब्तदाई तहकीकात के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑपरेशन भी पुलिस की जानिब से किया गया है, खोपड़ी भी बरामद की गई है, इस पर क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, वो उसने बच्चे को मार के उसकी लाश जो है वो खेत में फेंकी और वहां से हमने उसको फिर बरामद किया। मजीद ये कि जहाँ तक बाहमी रंजिश की बात है तो इसकी बीवी इससे नाराज होकर जा चुकी थी, जो कि रिलेटिव थी उन बच्चों के बाप की जिनको इसने किडनैप किया। तो उसका ये इसरार था उनके साथ कि वो उसकी बीवी को मना के उसके साथ भेजें। तो यहाँ से इनका आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट जो है वो राइज हुआ। हसनैन साहब, जो बच्चा बाजियाब हुआ है उसने ये वाली बात बताई है कि गोश्त पकाया भी गया है और उसको बांटा भी गया है, खाया भी गया है। उस बच्चे ने क्या कहा था, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। अंदर चागे वालों को पता नहीं काती आप चाहती होता है, पता नहीं क्या कि दसी वाले मकसद देसी वाला कैसी रहे को इनाए हाल थी आपे वाले गए पिया वालों थई के था हाथ से वालों थई वानी के, अच्छा वालों थई वानी के वाले सोते से वाले फजर कोठिया से उन्हें गिची घोट के ओको मार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जालाल दी दरबार दे वंडा भी आया आप चाहती है। हसनैन हैदर साहब, क्या कहेंगे आप बच्चे के बयान पर? देखें, बच्चा जब हमने बच्चे को बड़े प्यार के साथ जब रिकवर किया और उससे सारी चीज़ें पूछी, बच्चा जो था उसको उस शख्स ने बहुत खौफजदा किया था और वो ट्रॉमा में था। बच्चा जो है वो बिगिनिंग में कभी कोई एक स्टेटमेंट देता था, कभी दूसरी, फिर ऐसा ऐसा जब बच्चा जो है उसके हवास बहाल हुए और उसने सेफ महसूस किया तो फिर उसने हमें कुछ चीज़ें बताई। जो बच्चा ये बता रहा है तो इसमें यह है कि उस शख्स ने बच्चे को ये कहा, तो एक्चुअली उस शख्स ने इस बच्चे को और भी बहुत तरह से डराने की और उस तरह से कोशिश की।
تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ہم تمام پہلوؤں پہ اس پہ تفتیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو فیکٹس ہوں گے وہ بالکل سامنے آ جائیں گے. اور حسنین صاحب کتنا پکا کیس بنائیں گے اب آپ، اور اس کو کب عدالت میں پیش کریں گے، اور پولیس اس کو قرار واقعی سزا تک پہنچانے کے لیے کتنی پرعزم ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری تفتیش میں کوئی سکم نہیں ہوگا، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو عدالت سے سخت سزا ملے. بالکل پوری کوشش کی جائے گی. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ. حسنین حیدر ڈی پی او ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. مظفر گڑھ کے تھانہ خان گڑھ میں 2 بچوں کو قتل کیا گیا، جبکہ ایک بچہ بازیاب کروا لیا گیا. بازیاب کرائے گئے بچے نے انتہائی ہولناک انکشافات کیے ہیں. اس نے بتایا کہ اس کی بہن اور بھائی کی گردنیں کاٹی گئیں اور ملزم نے گوشت پکا کر کھا لیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے حسنین حیدر صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بچوں کا گوشت ملزم نے پکایا تھا. یہ واقعہ گیرے وائن میں پیش آیا، جہاں 5 روز پہلے 7 سالہ علی حسن، اس کی 1.5 سالہ بہن حفصہ اور ان کے 3 سالہ کزن عبداللہ کو اغوا کیا گیا. بچوں کے باپ فیاض حسین نے اپنے کزن بلال کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. بالکل ڈی پی او حسنین حیدر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ اس واقعے کو ڈینائی کرتے رہے. واضح طور پر آپ کو بتائیں اس خبر کے حوالے سے کہ بچوں کے باپ فیاض حسین نے اپنے کزن بلال کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے. بازیاب کرائے گئے 7 سالہ علی حسن نے بتایا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو سنوایا بھی، ملزم بلال نے اغوا کے روز ہی 3 سالہ عبداللہ کا گلا کاٹ دیا اور اگلے روز اس کی 1.5 سالہ بہن حفصہ کو بھی گلا دبا کر قتل کر دیا.